नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। फिरोजाबाद में भाजपा नेता और सपा पूर्व विधायक हरिओम यादव ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के बाद सपा की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब सपा समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में पहले नेताजी, फिर शिवपाल सिंह यादव और अब धर्मेंद्र यादव की राजनीति खत्म की गई। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में सपा लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाएगी और विधानसभा चुनाव 2027 में इस पार्टी का कोई नाम नहीं होगा। देखिए, हमने ये बात 6 महीने पहले कर दी थी कि अखिलेश और सैपाई का एक शकुनी प्रोफेसर पार्टी को खत्म कर देंगे, और सैपाई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया। आजमगढ़ में जाकर परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24 में। अब आगे क्या स्थिति रहेगी? वैसे आगे हमने बता दिया, समाजवादी पार्टी खत्म, लड़ाई में भी नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी कहीं भी मुसलमान टोटली जाएगा कांग्रेस में इस देश का, और यादव भगेगा अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए अखिलेश जी ये भूल जाए, शकुनी के अगर कहे पर रहेंगे तो एक आध दो सीट आ जाएगी 27 में विधानसभा की, वो भी बिल्कुल चली जाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है और इसी कड़ी में वाराणसी में भी इसको लेकर सामाजिक संस्थाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं उदयपुर में हुए हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किसी मुस्लिम धर्मगुरु और उनकी संस्था ने आज तक कोई फतवा न जारी किया और न ही उनके खिलाफ खड़े हुए, और इनकी चुप्पी इस्लामी आतंकवादियों के हौसले बुलंद करते हैं। आज हम लोग कन्हैया लाल का जो निर्मम हत्या हुई है उदयपुर में, उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला फाउंडेशन, विशाल भारत संस्थान एक साथ मिल करके ये प्रोटेस्ट कर रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि कन्हैया लाल के हत्यारे को तुरंत, मतलब कि उसके ऊपर मुकदमा भी न चलाएगा, तुरंत उनको सरकार फांसी दे। इसलिए कि ऐसे लोग मुसलमान को और इस्लाम को दोनों को बदनाम कर रहे हैं। हम हर मौलाना लोग से, हर तंजीम लोग से ये मांग करेंगे कि वो खुल करके आए और इसका प्रोटेस्ट करें और कन्हैया लाल के हत्यारे को तुरंत फांसी दी जाए। हम लोग का ये मांग है, और जब तक उनको फांसी नहीं मिल जाएगी हम लोग धरना प्रदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। कन्हैया लाल की हत्या जिस तरीके से बेरहमी के साथ उदयपुर में की गई, उसके लिए जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो कत्ल किया जा रहा है, इसकी इजाज़त इस्लाम बिल्कुल नहीं देता। खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। तो आजकल कुछ लोग जो है तालिबानी मानसिकता से ग्रसित होकर के जो है इस तरीके से भारत की शांति और अखंडता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और मृतक कन्हैया लाल के घर वालों को कम से कम 25 लाख रुपए दें और घर के एक व्यक्ति को जो है वो उन्हें नौकरी भी दें और गहलोत सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस्लाम के अंदर कभी भी किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करना नहीं बताया गया है, लेकिन आज जो लोग भी इस्लाम का नाम ले करके मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इन लोगों के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तंजीमों का हाथ है। और जब इनकी जांच की जाएगी तो पता चल जाएगा कि इनके पीछे एक बड़ी लॉबी है। इसलिए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त भारत के अंदर जो भी ये बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल हुआ है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इन हत्यारों के खिलाफ हो जाएं। और मैं एक मांग ये भी करना चाहता हूं कि राजस्थान के जो चीफ काजी हैं वो इस बात को ऐलान करें कि जब इन दोनों को फांसी दी जाए तो भारत की ज़मीन पर इन्हें दफन होने न दिया जाए, ताकि लोगों की हिम्मत टूटे। ऐसे ही अगर भारत के अंदर लोग एक दूसरे की हत्या करते रहे
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो फिर इस्लाम का जो मकसद है, जो मिशन है, वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा और लोग इस्लाम से भी नफ़रत करने लगेंगे और मुसलमानों से भी नफ़रत करने लगेंगे। तो चंद लोग इस्लाम और मुसलमान को बदनाम न करें, बल्कि इस्लाम का जो सही रास्ता है वो लोगों को बताएं, भारत के संविधान पर अपनी आस्था को रखें और जो भी प्रोटेस्ट किसी को करना हो, अगर नुपुर शर्मा के ताल्लुक़ से कोई प्रोटेस्ट हुआ तो सभी धार्मिक मौलानाओं ने यही कहा था कि आप भारत के संविधान पर आस्था रखें और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, ना कि कोई कत्ल करने की बात हो रही थी। और अगर इस तरीके से कोई किसी के नाम पर कत्ल करता है तो पहले वो जान ले कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए कहा गया कि एक मुसलमान के हाथ से अगर दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। नेपाल देश से पानी छोड़े जाने के साथ यूपी में शुरू हुई बारिश को लेकर बाराबंकी एसडीएम ने पहले से ही गंभीरता से लेते हुए यहां का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ इलाकों के कार्य के प्रति लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही। वहीं निरीक्षण करने के साथ नदी के पास खराब पड़ी स्टीमर आदि को सही कराने के सख्त निर्देश दिए। जो बोट है अभी खराब पड़ी है, इसको ही देखने आए कि इसका एस्टिमेट बन के भेजें हम लोग, कितना पैसा इसमें लगेगा, इसको सही करवाना है ना बाढ़ आने से पहले। ये बाढ़ तो हर वर्ष आती है। हाँ। और इस क्षेत्र में और बांधों की जो व्यवस्था है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जैसे कि इधर वाला बांध है कई जगहों से कटा पड़ा हुआ है। तो जो कटान है वो तो उस पे तो काम चल रहा है, जहाँ जहाँ कटान हुई है उस पे काम चल रहा है, इरिगेशन वाले कर रहे हैं अपना काम। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा के लिए इस बार अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, हरिद्वार गोमुख से गंगा जल भरकर कांवड़ियां लाखों की संख्या में तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचते हैं। वहीं इस बार 14 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी दीपक भूकर ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट जाकर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही ब्रजघाट गंगा में बनी बैरिकेडिंग और घाटों पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था और कांवड़ मार्ग पर पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी जो आगंतुक कांवड़ यात्रा है 2 साल के बाद हो रही है, तो पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए रहे और घाट पे भी सारी जो सुविधाएं हैं उसका समीक्षा करी गई है, इंस्पेक्शन किया गया है, जो कमियां होंगी उसको दुरुस्त करेंगे। बीते दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मऊ नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने नगर क्षेत्र में प्लास्टिक के थैले का उपयोग न करने के लिए एक जन जागरूकता रैली निकाली। ये रैली गाजीपुर तिराहा से चलकर स्वदेशी कॉटन मिल तक होते बाल निकेतन तिराहे पहुंची। साथ ही इस जन जागरूकता रैली के माध्यम से सभी दुकानदारों को प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई। आज नगर पालिका परिषद मनोरंजन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसी क्रम में 29 जून से 3 जुलाई तक जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज गाजीपुर तिराहा से लेकर बाल निकेतन तक के रैली के माध्यम से और हम लोग पॉलिथीन को एकत्रित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो स्वयं अब इसका प्रयोग न करें और लोगों को भी जागरूक करें कि बचें, प्रयोग से बचें। फर्रुखाबाद में योगी सरकार के सर्व शिक्षा अभियान को यहां के शिक्षा मित्र पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें, विकास खंड नवाबगंज क्षेत्र के गांव नगला मना में एक शिक्षा मित्र का स्कूल में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा मित्र कुर्सी पर बैठकर चैन की नींद ले रहे हैं। उन्नाव में एक युवक का ससुराल के आंगन में शव गड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि युवक 18 जून से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस युवक की छानबीन कर रही थी। वहीं पुलिस ने जांच में ससुराल वालों पर शक होने पर पुलिस ने ससुराल पक्ष पर शिकंजा कसा। साथ ही युवक का शव ससुराल के आंगन से बरामद कर लिया और मृतक की पत्नी और उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया है। ललितपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के जगपुरा मोहल्ले में जहरीली भाजी खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में परिवार के सभी सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जसराज। कहाँ के निवासी है? जगपुरा। आपके परिवार में कोई जहरीला पदार्थ खाया है, सब बीमार है, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? क्या हुआ, भाजी जो सब्जी भाजी है ना, ये बनाई सूखी वाली, तो उनके बाद मैंने कोई परेशानी हुई। कब बनाई थी, कितने लोगों ने खाई है? और खाई 3 लोगों ने, 4 लोगों ने खाई।
कितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती है? 3। कैसी हालत है उनकी? ज़्यादा गड़बड़ है। क्या कहते हैं डॉक्टर? क्या कहते हैं डॉक्टर? कहते हैं डॉक्टर साहब का एक फोटो बोल रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कैसे भाजी कैसे जहरीली हो गई? तो जहरीली से सूखी बारी को मैं दवा डली हुई पहले से शुरू से न काटी होगा, उसके बाद दवाई डले होगा, फिर रखे हुए सूखे के बाद बनाई में अभी खाई है। बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों से 39,000 रुपए, एक कार, बाइक, मोबाइल फोन और 3 तमंचे भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें, ये बदमाश हाईवे पर वाहनों में यात्रियों को बैठकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसमें अयोध्या के उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वीं रैंक हासिल की है। वहीं उत्कर्ष की इस जीत पर उत्कर्ष के पिता ने भावुक होते हुए बताया कि वह उत्कर्ष की इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष की बचपन से पढ़ाई लिखाई में रुचि रही है और उत्कर्ष ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। और उन्होंने बताया कि उत्कर्ष का यूपीएससी एग्जाम का 3रा प्रयास था, जिसमें उसे सफलता मिली है। देखिए, खुशी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा तसल्ली है कि जो इतने वर्ष मेहनत किया, भगवान ने उसका परिणाम दिया हमें। और इसका श्रेय देखिए भगवान को जाता है, माता पिता के आशीर्वाद को जाता है, नाना, मेरी स्वर्गीय नानी को जाता है, सब यहाँ जितने मेरे परिवारजन हैं, मित्रजन हैं, जिन्होंने सहयोग किया इस इतने लंबे सफ़र में, ये उन लोगों की दुआओं की वजह से जो है मुमकिन हो पाया है। कितना परिश्रम आपने किया और कितनी चुनौतियाँ हैं इसके? देखिए, परिश्रम तो था, क्योंकि ये मेरा 3रा प्रयास था और पहले 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुँच के मेरा कुछ अंकों से नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन वही मैंने कहा कि परिवारजनों ने, मित्रों ने, सब ने बहुत सहयोग किया ऐसे टाइम पे, और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। देखिए, मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आज के समय कई बार निराश होना बड़ा आसान होता है। आप 1 प्रयास 2 प्रयास करते हैं और आपका नहीं हो पाता है तो आप निराश हो जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप निराश मत होइए, आप अपने परिश्रम पे जो है भरोसा रखिए और उससे ज़्यादा भरोसा भगवान के ऊपर रखिए। जब मेरा नहीं होता था तो मुझे लगता था कि कहीं बस लिस्ट में नाम ही आ जाए, लेकिन देखिए भगवान ने 5th रैंक दे दी। तो अगर मेरे साथ ये चमत्कार हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। भगवान पे भरोसा रखिए बस। बहुत खुशी है। आप भावुक हो रहे हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, अपार खुशी है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार को, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से भी उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत गर्व है हमको कि हमारा बेटा इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है, सब लोगों का नाम रोशन किया। यहाँ तक कि पापा, जब इसका सिलेक्शन तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पापा, हमारी मम्मी इनको पहले से ही डीएम साहब बुलाते थे। खाना है, ब्रेकफास्ट करना है तो डीएम साहब चलिए अंदर खाना खाइए, डीएम साहब ब्रेकफास्ट करिए। गर्व तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द इतने हैं नहीं हैं हमारे पास, लेकिन हम दिल से बयान करते हैं कि इतनी खुशी है कि हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।